नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जिस हल्दी की खेती का आप लाइव टेस्टिंग देखना चाहते थे कि कितना उत्पादन होता है, वहीं आज मैं खुदाई करवा करके और दिखाने का प्रयास करता हूं। आपको दिखाऊंगा कि हल्दी का उत्पादन कितना लिया जा सकता है। तो ये बगीचे के अंदर ये खेती हुई है। हालांकि यहाँ थोड़ा सा ओपन है, ओपन फील्ड में है। यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हल्दी का मैं खुदाई करवा करके करीब करीब 20 पौधे में 20-22 पौधे जितने भी खुद जाएंगे, उतने पौधों का मैं यील्ड ले करके और आपको वजन करके दिखाऊंगा कि यह कितने एरिया में और कितना निकला है। तो आइए पहले गिनती शुरू करते हैं और उतने पौधे हम लोग काट करके और उसके बाद फिर खुदाई करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर ब्रह्मदेव कुशवाहा जी का टॉपर किसान चैनल पर आपका स्वागत है। और आप अपना पूरा परिचय देते हुए। ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र जी। और आज 26 जनवरी है जी जी। और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ कोहरा छाए हुए है। जी जी। हल्का हल्का जो है धूप निकल रही है। हाँ, संभावना है। अब इसी बीच में हम लोग जो है कुछ काम कर लिया जाए, जो हमारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनको जो है हाँ मिल जाए कुछ। जी जी। ठीक है, धन्यवाद सर। तो आप दिखाइए। अब देख लीजिए किसान भाइयों, अब ये यहाँ से जो है शुरू कर रहा हूँ। शुरू कर रहे हैं। ये आप उखाड़ते जाइए, मैं गिनता जाता हूँ। ये 2 पौधे हो गए, अब ये तीसरा पौधा हो गया, चौथा पौधा हो गया, ये 5वां पौधा हो गया, 5वां पौधा हो गया, हो गया, 6वां हो गया, ये 7वां पौधा हो गया, 7 पौधे, 8 पौधे, एक ये 9 पौधे, 10 पौधे, 11 पौधे, 12 पौधे, 13 पौधे। 12 में है ये। 12 में है। हाँ। अच्छा, ये 12 पौधे, ये 13वां है। ये 13वां हो गया। 13 पौधे हो गए। आइए थोड़ा नजदीक से दिखाते रहिए। 14 हो गया। 14, 15, 15, ये 16, 17, 18, ये 17 हो गया। ये अच्छा 17, ये 18, ये 18, ये 19, 19, एक 20। इतना छोड़ दिया जाए। नहीं नहीं, निकाल दीजिए, सब निकाल दीजिए इस लाइन का पूरा। अच्छा हो साथ आएगा। 20, 21, 21, 22, 23, 23, 24। अच्छा 24 पौधे हैं। हाँ, 24 पौधे हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा ये 24 पौधे हम लोगों ने सफा किया है। अब इन 24 पौधों की खुदाई होगी और खुदाई के बाद जो भी रिजल्ट निकलता है मैं इसको वजन करके दिखाऊंगा। पूरा खेत की हार्वेस्टिंग करना संभव नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें आप इधर दिखा दीजिए, इधर ये सरसों की फसल इसमें लगी हुई है, तो पूरे खेत का हम कैसे वीडियो बना पाएंगे। वो हम 24 पौधे की सफाई करवा करके और इसका जो है हम खुदाई करवा करके निकलवा रहे हैं।
और निकलवाने के बाद जो भी वजन आएगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और दिखाने के बाद जो रियल टेस्ट है वो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इसी के हिसाब से आप गुणागणित कर लेंगे कि पूरे 1 एकड़ में हकीकत में कितना उत्पादन होता है। क्योंकि एक पौधे जब हम निकाल कर दिखाते हैं तो अक्सर किसान भाई सोचते हैं कि जो अच्छा पौधा रहा होगा वही निकाल करके दिखा दिए होंगे। तो मैं एक पूरी लाइन का 24 पौधा निकाल करके, तो आप देख रहे हैं किसान भाइयों, खुदाई जारी हो गई है। एक पौधा खुदाई हो चुका है, अब दूसरा पौधा की खुदाई हो गई, और इसी तरह से कार्यक्रम जारी है। डॉक्टर साहब जो है आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और इस तरह से आपको लाइव प्रूफ दिखा देंगे हम कि वास्तव में हल्दी का उत्पादन कितना होता है। यह जो हल्दी की वैरायटी है वो औषधि एवं सुगंधीय पौधा अनुसंधान संस्थान लखनऊ सीमैप की वैरायटी है, सीम पीताम्बर। तो ये सीम पीताम्बर का ये प्रोडक्शन जो भी निकलेगा वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सीम पीताम्बर का सबसे बड़ी खासियत है कि सबसे अधिक करक्यूमिन की वैरायटी है। तो आप लोग अगर इसको लगाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, और आपको इसका सीड भी मिल जाएगा। 1 साल के बाद आपके पास पर्याप्त सीड होगा तो आप चाहेंगे जितने खेत में इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी उपज क्षमता काफ़ी अच्छी पाई जाती है, और जितनी भी क्षमता होगी उसका आप लोगों के सामने आज लाइव टेस्ट होने जा रहा है। आप देखिएगा, आप महसूस करेंगे कि हल्दी की खेती क्यों सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप देख रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा कि हल्दी की बुआई लगभग मई में होती है, अप्रैल मई में लोग कर लेते हैं। जहाँ पानी का साधन है अप्रैल में भी कर सकते हैं, और मई जून 3 महीने तक इसकी बुआई का कार्यक्रम चलता रहता है। जहाँ बिल्कुल पानी का साधन नहीं है वहाँ अक्सर जून में बुआई होती है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो उस समय हल्दी को थोड़ा सा वक्त कम मिल पाता है, समय कम मिल पाता है, इसलिए उत्पादन थोड़ा प्रभावित होता है। जो 150 से 200 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन होता है, तो जब लेट में बुआई होती है तो थोड़ा सा उत्पादन कम हो जाता है, लेकिन अच्छा होता है, कम से कम दूसरी फसलों से अच्छा होता है। और ये कुल मिलाकर के बगीचे में और छाया वाले स्थान पर भी इसकी खेती की जा सकती है। थोड़ा सा उत्पादन कम होता है, लेकिन अगर आप वो ओपन फील्ड में अगर इसका करते हैं तो भरपूर आप उत्पादन ले सकते हैं, और इसको 100% जैविक भी किया जा सकता है। जैसा कि अगर आप लोग किसान हैं तो निश्चित रूप से घर के आसपास 10-20 पौधे, 50 पौधे, कुछ न कुछ हर किसान जो है अपनी खेती गृहस्थी में हल्दी के पौधे लगा देता है, और लगभग सालों का काम चलता रहता है। तो मैं इसकी व्यावसायिक खेती के विषय में आप लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर इस तरह से आप हल्दी की खेती करते हैं तो आज इसका सत्यापन हो जाएगा कि 1 एकड़ में कितना आप यील्ड ले सकते हैं। उसका एकदम लाइव प्रूफ आपको रिजल्ट में दिखाऊंगा कि कितना मिलने वाला है। तो आप देख ही रहे हैं, इसके पौधे एकदम ज़मीन पकड़ चुके हैं। और इधर आप देख लीजिए, इधर सरसों की फसल, इधर कुछ पानी कम गया था जिससे पौधे कम जमे थे। इधर सरसों की फसल आप देख रहे हैं, ये जब सरसों कट जाएगी तब इसके पूरे खेत की खुदाई होगी। आप देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं, नहीं ये सरसों का पौधा है, लेकिन इधर भी ये हल्दी का पौधा है, ये सब गिर चुका है। और हल्दी का पौधा जब गिरने लगता है तभी इसमें जब हल्दी की सिंचाई होती है तो उसी समय सरसों को बिखेर दिया जाता है। और चूँकि खेत में जैविक जीवांश की मात्रा पर्याप्त मात्रा में उस समय डाली गई होती है, इसलिए इसमें कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें कोई खाद नहीं दी गई है। उसके बावजूद आप सरसों का कलर आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि ये भी कुछ न कुछ तो हो ही जाएगी। तो इस प्रकार से आप हल्दी की खेती करके उसमें कुल मिलाकर के 2 फसलें अक्सर किसान लेता है। और एक जायद की फसल मान लीजिए आप नहीं ले पाएंगे, लेकिन कम से कम हल्दी और हल्दी के साथ सरसों कर लेते हैं, और इसमें आप चना भी कर सकते हैं। इस तरह की फसलें आप ले सकते हैं।
और कुछ लोग तो मसूर तक कर लेते हैं। अब जो भी आपको उचित और उपयुक्त जिसका जो समय रहेगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लगभग आधे पौधे 10 पौधे के लगभग आप डॉक्टर साहब खुदाई कर चुके हैं और इस उम्र में भी अच्छी मेहनत कर लेते हैं डॉक्टर साहब। तो आप लोगों के लिए ये आज पसीना बहा रहे हैं, निकाल रहे हैं और इस मौसम में ये हल्दी का पौधा खोद करके आपको ये लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि कितना हो जाता है। मिट्टी उट्टी झाड़ करके बाकायदा आपको वजन करके दिखाएंगे। और रही बात, देखिए किसान सबसे बड़ा संकेत कहाँ होता है, जबकि लगता है कि अब कच्ची हल्दी पैदा तो कर लेंगे, प्रोसेसिंग कौन करेगा, इसका पाउडर कौन बनाएगा, हम इसको बेचेंगे कैसे, हमारी कच्ची हल्दी कैसे बिक जाएगी। तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हल्दी को कच्ची हल्दी बेचना चाहते हैं तो आप कच्ची हल्दी भी बेच सकते हैं। जो खुला मार्केट है वो 20 से 22 रुपए के लगभग का है। हमारे यहाँ एक हमारे मित्र हैं, अड़तिया हैं, वो बता रहे हैं कच्ची हल्दी जो है 20 से 22 रुपए का रेट इस समय चल रहा है। तो जो जनरल रेट है वो 20-22 रुपए का है, लेकिन सीड का रेट जो है थोड़ा अधिक है। तो सीड एक बार लेना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको सीड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको हर साल खेती कर सकते हैं। एक साल 1 एकड़ कर लेंगे तो अगली साल ये आपको कम से कम 20 एकड़ के लिए सीड तैयार हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसी खेती है जिसमें हर साल सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक साल ही आपको सीड खरीदना है और फिर अगली साल सीड खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से करीब करीब 17 पौधे डॉक्टर साहब खुदाई कर चुके हैं। अब आगे वाले पौधों की खुदाई चल रही है और उम्मीद है थोड़ी ही देर में सब पूरा का पूरा खोद लेंगे तो हम लोग इस वीडियो को वहीं स्टॉप करेंगे और आगे चल करके फिर हम इसका वज़न करेंगे। वज़न करके आपको दिखाएंगे कि कुल कितना वज़न हुआ और उसी वज़न के हिसाब से इसके फील्ड का भी कैलकुलेशन कर लेंगे, कुल कितना लगभग 1 एकड़ में पौधा आएगा और करीब करीब कितना उत्पादन हो जाएगा। तो आइए इसका एकदम लाइव प्रूफ आज आपको दिखाएंगे, एकदम सच्चाई दिखाएंगे कि क्या है सच्चाई इसकी। तो सच्चाई को हम दिखाएंगे और सच्चाई को एकदम दिखा रहे हैं आपको। खुदाई चल रही है, अब 4 पौधे और 5 पौधे रह गए हैं खुदाई करने को और डॉक्टर साहब लगे हुए हैं। और देखिए ये आप लोगों की आंखों के सामने आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है और ये हल्दी की खुदाई जारी है। तो अभी 3, 2, 5, 1, 6 पौधे और रह गए हैं खोदने को और उम्मीद है कि जल्दी ही ये भी समाप्त होने वाला है। और देखिएगा डॉक्टर साहब कटने ना पाए। नहीं कट नहीं रहा है। अच्छा, एकदम बिल्कुल सेफ निकलेगा सर। अच्छा, चलिए इसलिए तो मैं अपना हाथ लगा दिया हूँ ताकि कटे ना। अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं कि मतलब ये इसमें कोई रोग बीमारी नहीं लगती है। इसमें वहीं पछेती झुलसा की समस्या आती है कभी कभी, तो उसके लिए साधारण दवाओं से जैसे डाइथेनियम 45 है या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसके छिड़काव से वो झुलसा भी रुक जाता है। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को आया है। डॉक्टर साहब के खेत में कोई रोग नहीं लगा था और न तो इन्होंने किसी प्रकार की दवाई का छिड़काव किया है। ये जो आप खेत देख रहे हैं इसमें किसी भी रसायन का भी छिड़काव नहीं किया गया है और न तो किसी प्रकार की कोई फर्टिलाइजर अलग से नहीं दिया गया है। इसमें जो भी दिया गया है सब ऑर्गेनिक दिया गया है। इसमें गोबर की खूब पकी हुई खाद डाली गई है, गोबर गैस की स्लरी डाली गई है और
मुर्गी का बीज डाला गया है, मुर्गी की खाद डाली गई है, और उसके साथ ही भेड़ और बकरी, भेड़ जो है आती हैं इधर, तो भेड़ का मैग्नी भी डाला गया है इसमें। तो ये काम करके और इसकी जुताई कर दिया गया है। इतने खाद डालने के बाद खेत की जुताई करके पलेवा कर दिया जाता है, सिंचाई कर दिया जाता है, और सिंचाई करने के बाद फिर खेत को तैयार करके और जुताई करके इस तरह से एक एक फीट पर लगभग एक एक पौधा लगाया जाता है। तो इसके बीज का साइज जो होता है अक्सर 25 से 30 ग्राम 35 ग्राम ये इसी के आसपास का रहता है। तो लगभग 1 एकड़ में 9 से 10 कुंटल के आसपास बीज लगता है। तो इस तरह से 1 एकड़ की खेती हो जाती है। और 1 एकड़ की खेती में अब कितना उत्पादन होगा अब ये मैं नहीं बताऊंगा, और आज आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो ये अंतिम पौधा डॉक्टर साहब खुदाई कर लिए। अब ये 2400 पौधे की खुदाई हो गई है। अब ये 24 पौधे साफ सुथरा करके हम लोग ले चल रहे हैं, और इसका जो है धुलाई करके सफाई करके इसको जो है वजन करेंगे। तो अब वीडियो को यहीं समाप्त करके फिर आगे को आपको ले चलते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो टापर किसान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आज की अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, वजन देखते हैं। 2.5 फीट हो गया। हाँ, तो नाप लीजिए। 3 4 5 5 है। कितना हो गया? 12.5 13 फीट रखिए भाई। 2.5 ये 2.5 फीट चौड़ाई है। 2.5 फीट देखिए ये। हाँ हाँ 2.5 फीट है। 2.5 फीट चौड़ाई है। ये 2.5 फीट चौड़ाई है और 13 फीट लंबाई है। ये किसान भाइयों, अब हम लोग आ गए हैं, इसका वजन करेंगे। तो अब 0 आ गया। ये 0 है। अब वजन करते हैं हम खाली कैरेट का। अब कैरेट का वजन कर दिया जाए। ये खाली 450 ग्राम। 1 किलो 450 ग्राम का ये कैरेट है। हाँ चलिए हटाइए इसको हटा दीजिए। अब वो वाला हल्दी सहित कैरेट रखिए। अब जो हल्दी हम लोग 24 पौधों का खुदाई करके लाए हैं वह हम इस पर रखते हैं। यह 13 किलो 390 ग्राम है। इसमें पूरा मिट्टी धुल दिया गया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा है और धुल करके और ये वजन किया जा रहा है। 13 किलो 390 ग्राम हुआ। तो 1 किलो हम काट देते हैं। 1 किलो 450 काट दीजिए। हाँ 1 किलो 450। तो मानकर मोटी मोटा चलिए कि 12 किलोग्राम ये हल्दी हमारी निकली है 24 पौधों में। आधा किलो पर प्लांट औसत। तो 24 पौधों में 12 किलो, तो 500 ग्राम का लगभग औसत आपको मिला है प्रति पौधे के हिसाब से। और जो हम लोगों ने एरिया नापा है वो है 32.5 स्क्वायर फीट। तो 32.5 स्क्वायर फीट में 24 पौधे आते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1 एकड़ में कितने पौधे आ जाएंगे? लगभग आ जाएंगे 32 से 33 हजार के आसपास पौधे आएंगे। और उसी में दूरी जहाँ कम या ज़्यादा हो जाती है उसके हिसाब से हो जाता है। और उसको आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आधा किलो पर प्लांट का औसत आया है, जबकि ये छाये में लगभग है और पूर्णतया जैविक है। इसमें रासायनिक उर्वरक नहीं दिया गया था। एक साइड से निकाला गया है और जहाँ छाया ज्यादा था हाँ वही निकला है किनारे से। चूंकि जो बहुत बढ़िया जहाँ है वहाँ तो सरसों है। वहाँ से तो खुदाई हुआ नहीं। और ये जो है एकदम बिल्कुल कार्नर में खोदा गया है। और कार्नर में छाया का असर वहाँ था। अच्छा। तो इसका जो है कुछ असर है। और नहीं तो इसका औसत उत्पादन इसको जाना चाहिए था 800 से 900 ग्राम एक प्लांट से। लेकिन फिर भी ठीक है, 500 ग्राम का औसत है। हाँ 500 ग्राम औसत है। अब ऐसे देखिए यदि ऐसे सब रहा होता जी तो
अब अच्छा कैरेट उतारिए जरा, इस एक पौधे को अलग से कर दीजिएगा, देखते हैं इसको। अब ये देखिए, ये एक पौधे का है, ये उसमें से कुछ टूटा हुआ होगा। चलिए उसको उतना ही मानिए, क्या करना है। अब ये दूसरा देखिए कर रहे हैं, नहीं उसको रखिए पहले, उसका लाइव देखिए, नहीं हम उसको हटाइए। तो ये आप देख रहे हैं, इसको जो है ये एक पौधे का था और इसमें 940 ग्राम निकला है। और इसको हटाइए, दूसरा रखिए। कहीं था एक ठोपड़ा जी। हाँ, अब ये दूसरा रखते हैं। दूसरा देखिए, एक पौधा जो था उसमें हाँ ये डबल था। अब ये 2 ठू रख देते हैं अगर इस पर, तो 2 ठू हो गया 1300 ग्राम, मतलब 650 ग्राम को सतह, मतलब जैसा पौधा जैसा पोषण मिला है जिस पौधे को, लगभग उसी के हिसाब से उत्पादन हुआ है। तो 32.5 स्क्वायर फीट में इस प्रकार से 12 किलोग्राम का उत्पादन लगभग हुआ है। तो 12 किलोग्राम के उत्पादन को अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, 32,000 से लेकर 33,000 पौधे लगभग प्रति एकड़ आ जाएंगे, जिस हिसाब से हम लोग जोड़ रहे हैं। अगर इसको कुछ घना करते हैं, प्रति स्क्वायर फीट अगर एक पौधा बैठाते हैं तो लगभग 43,500 स्क्वायर फीट होते हैं एक एकड़ में, और 43,500 पौधे आ जाएंगे। अगर उसमें 500 ग्राम का भी औसत आता है तो ये 220 कुंटल के आसपास पर एकड़ आ जाएगा, पर एकड़ का यील्ड दे देगा। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इसका उत्पादन कितना मिल सकता है। तो लाहो तनी तू बनावा, आप हम बतियाल ही। तो आप लोग देख रहे हैं, अब इसको इसमें रख दीजिए डॉक्टर साहब, दोनों को रख करके इसमें रखिए और एक बार दिखा दीजिए थोड़ा, ये दिखाइए। फिर वही बात हुई 13 किलो 350 ग्राम, तो मान लीजिए कैरेट का काट करके 12 किलो के आसपास आपका आ रहा है। तो 12 किलो के आसपास ये 24 पौधों में निकला है। इसका लाइव प्रूफ आपको दिखा दिया गया। तो आज आप लोगों को एकदम सटीक अंदाज़ा लग जाएगा कि 24 पौधों में 32.5 स्क्वायर फीट में इतना हुआ है। तो आप पूरे एरिया का निकाल सकते हैं। एक एकड़ में 43,500 स्क्वायर फीट होते हैं, उसके हिसाब से आप पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। को उत्पादन 200 कुंटल से प्लस चला जाएगा अगर आपकी अच्छी फसल रहेगी तो, लेकिन फिर भी ये 150-160 कुंटल के आसपास का उत्पादन दे रहा है। इस परिस्थिति में भी तो आप समझ सकते हैं कि अगर 160 क्विंटल को मात्र 20 रुपए की दर से भी आपका बिक जाए तो ये 3,20,000 रुपये का होता है। और इसमें 1 लाख रुपए हम खर्चा काट देते हैं तो 2 लाख रुपए, 2,20,000 रुपये आराम से आपको बच सकते हैं। इस रेशियो से भी अगर इतने सस्ते रेट में बिकेगा, 20-22 रुपए के रेट में बिके, 20 रुपए के रेट में बिकेगा, तो अगर रेट आपको कुछ अच्छा मिल गया तो आप अच्छा इनकम ले सकते हैं। अगर इसकी प्रोसेसिंग करके आप बेचेंगे तो और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदेव प्रसाद कुशवाहा जी को धन्यवाद देते हुए कि आपने हमारे किसान भाइयों को एक सच्चाई दिखाने का प्रयास किया है। और इतनी अच्छी वैरायटी को आप लोग अगर लगाना चाहते हैं तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9935238304। इस नंबर पर आप संपर्क करके इसका सीड भी ले सकते हैं और जितनी मात्रा में आपको आवश्यकता होगी मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है निश्चित रूप से कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आगे अगर आपको खेती करनी होगी तो इसका बीज लगभग 1 एकड़ में 9 कुंटल से लेकर 10 कुंटल तक लगता है। तो आप इसका सीड लगा करके अच्छा मुनाफा जनरेट कर सकते हैं। इसलिए इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस टॉपर किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करेंगे और साथ में अन्य किसान भाइयों में शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं
किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।